एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों आज शानदार सी क्लास, तीसरी क्लास है आज अनुपात समानुपात की। सबसे पहले क्लास में हम होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखना आपने कितने लोगों ने आपने इस प्रश्न को सही जवाब दिया है। ठीक है साथियों, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्लास के आखिर में भी देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। चलिए, होमवर्क का क्वेश्चन क्या था? दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको संख्याएं बतानी थी जिन संख्याओं को अनुपात में फेरबदल हो रहा है, यानी घटाया या बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि अनुपात चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे। दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है साथियों, अनुपात कितना उनका? 5 और 6। फिर क्या बोला? 6 जोड़ दिया जाए तो हम 6 जोड़ देंगे। दोनों संख्या में अगर 6 जोड़ दे तो अनुपात क्या हो जाता है? 7:8 हो जाता है। 7:8 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 6 जोड़ने के बाद कितने अनुपात का अंतर आ रहा है दोनों ही साइड में। इधर देखें तो 2 अनुपात का अंतर है, इधर भी 2 अनुपात का अंतर है। तो हम मान ले, हम देख रहे हैं कि 2 अनुपात बराबर कितना है? 6। अगर 6 बढ़ा दे तो 2 अनुपात का अंतर आ रहा है, यानी 2 अनुपात बराबर कितना है? 6। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 3। देखिए इधर दिखाई दे रहा है कि इधर लिख रहा हूं मैं। देखिए, जब 2 अनुपात बराबर आपका 6 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो 1 अनुपात बराबर कितना है? 3 है। तो मूल अनुपात क्या है? 5:6। इसी में तो घटा बढ़ा रहे हैं ना। तो मूल अनुपात कितना है? 5:6। तो पहली संख्या क्या है? 5 अनुपात में। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर 3 है तो 15 हो जाएगा। और 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 15 व 18। देख लेना कितने लोगों ने जो है, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है सही। ठीक है साथियों, तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको क्लास को पूरा लिया करो, आखिर तक जरूर देखा करो। ठीक है साथियों, तभी आपका किसी भी प्रश्न का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है दोस्तों। क्लास को पूरा और आखिर तक जरूर देख कर जाए। और जो कमेंट बॉक्स में यानी आंसर मिलेगा आपको, यानी जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन में दूंगा उसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे कर जाए। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। यदि ए बी का अनुपात 3:4 है और बी सी का अनुपात 5:7 है तथा सी डी का अनुपात 8:9 हो तो ए डी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों कैसे करना है आपको इस प्रश्न को। 3 संख्याएं यानी 3 नंबर दिए हुए इसने, ए बी सी और डी, यानी 4 नंबर है इसमें। ए बी सी और डी, इनके अनुपात के बारे में बात हो रही है। तो ए बी का अनुपात कितना दिया है? जिसके अनुपात उसी के नीचे लिखेंगे हम। कितना है? 3:4। फिर बी सी का अनुपात दिया 5:7, तो जिसका अनुपात उसी के नीचे, तो 7 आ गया। फिर उसने दिया है सी डी का अनुपात। सी डी का अनुपात कितना है? 8:9। अब देखो, जिसके सामने जितने नंबर जगह खाली है उतनी जगह को, उस नंबर को आगे बढ़ा दो। 4 के सामने, यानी 4 के सामने जगह खाली है, 2 नंबर खाली है, तो दोनों ही जगह पर 4 को फिल कर दो। 7 के सामने खाली है तो यहाँ भी 7 को आगे बढ़ा दो। 5 के सामने खाली है तो 5 वो रख दो यहाँ पे। 8 के सामने 2 स्थान खाली हैं तो दोनों ही स्थान पर आप 8 को भर देंगे। अब देखिए, अब ये सिचुएशन बन गई है आपकी। अब आप देखो, हमें किसके बारे में बात करनी है? ए और डी के बारे में बात करनी है। यानी ए डी का ही अनुपात हमें चाहिए। हमें चारों का अनुपात निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है साथियों, देखें अब ए और डी में ये देखो आप क्या क्या अनुपात कट रहे हैं। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8। अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है इन दोनों अनुपातों में। अब इनकी गुणा कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 5 और 2 बचे हैं, 5 दूनी 10। और यहाँ पे क्या बचा? 7 और 3 बचे हैं, 7 तिया 21। यानी अनुपात आ गया ए डी का आपका। ए डी अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 10:21। कितना हो जाएगा? 10:21।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा प्रश्न। और ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे मैं आपके, बिल्कुल आप टेंशन लो, क्लास में ही आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि ए बी अनुपात 1/2 अनुपात 3/8 है तथा बी सी का अनुपात 1/3 अनुपात 5/9 है तथा सी डी का जो अनुपात है वो 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो ए बी सी और डी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। आप देख रहे होगे अचानक कैसे इतना बड़ा प्रश्न आ गया। इस तरह के जो प्रश्न है आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको इस प्रश्न में हल करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी एग्जाम में जाओगे आप। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए ए बी के बारे में बात हुई। ए बी का अनुपात कितना दिया है उसने, बराबर क्या है इसके 1/2 अनुपात 3/8। और फिर क्या दिया है, बी सी का अनुपात दिया। बी सी का कितना दिया है 1/3 अनुपात 5/9। फिर सी डी का अनुपात दिया है। सी डी का कितना है 5/6 अनुपात 5/6 अनुपात 3/4। ये तीनों के बारे में अनुपात दिया है इसके सामने। अब इसको क्या करना है, हमें सरल अनुपात में लेकर आना है। 2 से 3 तरीके हैं दोस्तों इसको आपको हल करने के, इसको सरल अनुपात में लेकर आने के। कैसे, एक तरीका तो है आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो। कैसे, देखो 8 की इधर गुणा करोगे 1 में कितना हो जाएगा 8, और 2 की इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 6। ये अनुपात बन गया एक। अब जितना सरल हो सकता है उसको करो। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी ए बी का अनुपात कितना बन गया 4/3। अब दूसरा तरीका देखें इसका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है या तो आप इसके अंश बटे हर होती है संख्या, या तो आप इसके हर बराबर कर दो। ठीक है साथियों, अब देखो हर बराबर कैसे होंगे, मैं साफ मिटा रहा हूँ। देखिए इधर हर बराबर कैसे होंगे, अगर ये 8 है इसके नीचे हर, तो इसका भी 8 कर दो। कैसे, 4 की गुणा कर दो आप यहाँ पे, 4 दूनी 8, और ऊपर अंश में भी 4 की गुणा कर दो, तो हर से हर आपस में कट जाते हैं और ऊपरली जो संख्या बचती है वही संख्या हो जाएगी, यही हो जाएगी 4/3। और दूसरा तरीका क्या है, सभी तरीके देख लीजिए आप, जो भी आपको बेस्ट लगे वो करिए। 1/2 और 3/8। तो अनुपात कैसे होता है, ए बटे बी भी तो एक प्रकार का अनुपात है, ये भी अनुपात है। तो इसको ऐसे लिखें 1/2 और बटों में क्या है इसके 3/8। ठीक है साथियों, अब क्या होगा, ये 8 यहाँ से ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा 8/6। तो ये आपस में कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो ये भी एक प्रकार का अनुपात है, यानी a बराबर 4 है, b बराबर 3 है। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप इसको हल करिए। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या आ गया 4/3। अब यहाँ पे देखिए इसकी इधर गुणा कर दीजिए, इसकी इधर गुणा कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 5, 9 की गुणा करेंगे इधर 1 में कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 3 पंजे 15। तो इसको काट को जितना छोटा हो सकता है उतना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसकी गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 6 तिया 18। इसको छोटा कर लेंगे अनुपात को जितना होता है। ठीक है साथियों, 2 से काट देंगे 10/9। अब ये बन गया ए बी बराबर कितना है 4/3, बी सी बराबर कितना है 3/5 और सी डी बराबर कितना है 10/9। अब इसको क्या करेंगे ए बी सी के अनुपात में लिख लेंगे ऐसे ही, बी सी और डी। ठीक है साथियों, अब देखिए ए बी बराबर कितना है 4/3, बी सी बराबर कितना है 3/5 और सी डी बराबर कितना है 10/9। अब जिसके सामने जो जगह खाली है उसी नंबर को आप आगे बढ़ा दो, 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। 5 के सामने जगह खाली है, इसको 5 से भर देंगे। 3 के सामने खाली है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 के सामने 2 स्थान खाली है, दोनों स्थानों पर 10 लिख देंगे हम।
अब ये बन जाएगी कंडीशन आपकी। अब देखो इन तीनों ये 4 वो बन गए, जो भी इन संख्याओं में कॉमन हो वो काट देंगे। देखे 3 सभी में कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी और इसमें भी, यानी चारों स्थान पर 3 है। तो 3 को हम काट देंगे कैसे, यानी कॉमन ले लेंगे। 3 से 3 कट गया, ये भी कट गया, ये 3 कट गए। अब देखो और क्या कट रहा है, हम देख रहे हैं 5 भी कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ इसमें 5 है, यहाँ भी। इसका मतलब ये 5 के गुणा में है। ठीक है साथियों, कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है साथियों, अब जो बचा है उसकी आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा है, अब देखिए 2 की गुणा किस में करेंगे, 4 में, 8। यहाँ पे क्या बचा है, 2 और 3 क्या होगा, 6। यहाँ पे क्या बचा है, 2 और 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। ठीक है साथियों, ये आपका बन गया। तो कौन से ऑप्शन में है, 8, 6, 10 और 9, ऑप्शन बी में आपका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे 3 क्यों नहीं कटा, एक ही संख्या कट सकती है। देखो कॉमन हमने ले लिया, 3 कॉमन लिया, इस 3 से काट दिया, तीनों में कट गई। 5 से लिया, 5 से इसमें 10 में 2 बार, ये भी 2 बार गया, ये भी 2 बार गया। ठीक है साथियों, जो बाकी बचा है उसकी आपस में गुणा कर देंगे हम। ठीक है साथियों, देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न भी ऐसा ही जैसे आपने पहले वाला किया, जिससे कि आपका और ज्यादा रिवीजन हो सके, थोड़ा और ज्यादा समझ सके आप। देखिए क्या है प्रश्न, ए बी अनुपात बराबर कितना है, 2/9 अनुपात 1/3। बी सी अनुपात कितना है, 2/7 अनुपात 5/14 तथा सी डी अनुपात कितना है, 3/5 अनुपात 7/10। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। उसी तरीके से करेंगे सेम। ए बी का अनुपात कितना दिया है, ए अनुपात बी कितना है, 2/9 अनुपात 1/3। इसको सोल्व करें, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसके हर बराबर करें या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दें। ठीक है, मैं इसके हर बराबर कर रहा हूं। देखिए हर बराबर जब करेंगे हम तो हर में भी वही गुणा करेंगे और अंश में भी वही गुणा करेंगे। यानी हमें हर बराबर करने के लिए हर में 3 की गुणा की है, तो 3 की गुणा ये हम अंश में करेंगे, तो हर से हर कट जाते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3। इसका पहले ही हर 9 है। अब बी सी बराबर देखते हैं, बी सी बराबर कितना है, 2/7 अनुपात 5/14। ठीक है साथियों, अब इसको भी 14 कर दें हम, हर को, ये 14 है, इधर भी 14 कर सकते हैं। 2 की गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, ऊपर भी 2 की गुणा कर देंगे हम, तो हर से हर कट जाते हैं। तो 2 दूनी 4 और इधर 5 का 5 रहेगा। अब सी डी अनुपात देख लेते हैं। सी डी बराबर कितना है, 3/5 अनुपात 7/10। तो इसकी भी ऐसे ही करेंगे, इधर भी हम 10 बना लेंगे, इधर 10 है तो हर इसका भी हर 10 कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से ही गुणा करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और इधर 7 है। तो ये अनुपात बन गया। ए बी बराबर कितना है, 2/3। बी सी बराबर 4/5। सी डी बराबर 6/7। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब उसी तरीके से ए बी सी और डी, जिसका अनुपात उसी के नीचे लिखेंगे। ए बी का अनुपात कितना है, 2/3 और बी सी का 4/5 और सी डी का 6/7। जिसके सामने जगह खाली उसी नंबर से फिल कर देंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 5 के सामने खाली है, यहाँ पे 5, 4 के सामने खाली है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। 6 के सामने जगह खाली है 2 स्थान, दोनों में ही 6 भर देंगे हम। अब देखिए कौन सा अंक है जो कट रहा है। हम देख रहे हैं 3 कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी चारों इसमें 3 कॉमन है, तो 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तीनों कट गए। अब देखिए और तो कोई अंक नहीं कट रहा है। 2 देखे, 2 सिर्फ इस कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ पे यानी चारों उसमें कॉमन होना चाहिए जिस अंक से हम काट रहे हैं। अब जो बाकी बचा है उसकी गुणा कर दीजिए। देखें 2 चौक 8 और 8 दूनी 16,
6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 5 सते 35। तो ये आपका अनुपात आ गया। देखिए और तो छोटा नहीं हो रहा है, किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो किसी संख्या से भी और छोटा ये नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आप सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से आपके प्रश्न, 2 प्रश्न में आपको इसी तरीके पे करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, 3 संख्याएं क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्या दी हैं जिनका अनुपात हमसे दिया है 3:4:5। तो 3 संख्या लिख लेते हैं हम, ए बी सी, ए बी और सी। इनका अनुपात कितना है 3:4:5 के अनुपात में। फिर उसने बोला पहली तथा तीसरी संख्या का योग। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना हो रहा है 3 और 5 8। फिर उसने बोला दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे 4। हम देख रहे हैं जो कितना अधिक है, इससे केवल 4 अधिक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है 52 अधिक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, यानी 4 अनुपात बराबर आपका कितना है 52 है। कितना है 52। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 13। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 13। 4 से इसको काट देंगे तो 1 अनुपात का हमें पता लग जाएगा। 4 से इसको काटते हैं तो 13 आता है। ठीक है साथियों, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सी का अनुपात सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी संख्या भी यही होगी। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 अनुपात बराबर 13 है तो कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65। 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 65। तो यही क्या है सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उन सभी में दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर दें। और अभी तक चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारी वीडियो का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।